अगर मैं आपके पास पिलाटेस के लिए आऊँ तो व्हाट शुड आई एम एट, मेरा एम क्या होना चाहिए? सो लेमैन्स लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो पिलाटेस इज एन आर्ट ऑफ कंट्रोल्ड मूवमेंट। कोर स्ट्रेंथनिंग बेसिकली हेल्प करता है स्पाइन एलोंगेशन में। यस, स्पाइनल elongation. It creates space between your vertebrae and your nerves can glide freely. They stay happy and they keep you happy. सो जो बिगनर्स हैं उन्हें कैसे पता चले कि माइंड बॉडी इज कनेक्टेड? So we connect your mind to your muscle directly. In fact, we don't train your muscles. हम लोग आपके माइंड को ट्रेन करते हैं to use the muscle for particular movement. You have to look at your body with your mind's eyes, and that's why your physical work becomes your mental work. And that's why Pilates is also called as Pilates breathing जिसे बोलते हैं. It is slightly different from the other breathing, जो belly breathing होता है usually. Pilates में you don't do belly breathing. In fact, the breathing is totally focused on keeping your core engaged. यहाँ पे lateral या thoracic breathing किया जाता है. thoracic मतलब जो लंग से ब्रीथ करते हैं। Okay. लंग से मीन्स यू यूज योर रिप केज, यू इन्फ्लेट योर रिप केज टोटली, जो हमने शायद कोविड में किया था, उसके पहले नहीं किया और उसके बाद यू फील योर लंग्स टोटली विद द एयर एज मच एज पॉसिबल। जोसेफ पिलाटेस जो फाउंडर थे, उनका एक स्टेटमेंट है, यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। यू एंड एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। वाओ, राइट। सो और ये करेक्ट भी है। आज हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, muscle mass, sarcopenia, skin, whatever. But real anti-aging is keeping your spine healthy. Really? You should think about correcting your posture first after pregnancy. Then you think about weight loss, weight loss, correcting the body image, getting all that. So core stability, alignment, that is posture balancing, ब्रीदिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माइंड बॉडी कनेक्शन, ये सारे पिलाटेस के फायदे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज पिलाटेस इज वेरी स्लो। यस, आल्सो स्लो थिंग। यू डोंट हैव टू आंसर। हे काय साबरे ना बीटीएस बीटीएस ते ह्याच्या वेळेस पाहिजे ते घेतात कधी घेतो ना घेतो. Nowadays in नमस्ते एंड हेलो, आप सभी का स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में, एक ऐसी स्पेस जहां पर हम बात करेंगे लाइफ के असली रिदम के बारे में, हेल्थ, ग्रोथ, इनर अलाइनमेंट एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मैं कहूंगी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम पूजा करवा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रिदम ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, जहां हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, उसे चेस करते हैं, हम भूल जाते हैं कि अपने बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। वी फॉरगेट व्हाट इज रियल मूवमेंट। हम प्रोबेबली एक्सरसाइज को जिम या वेट लॉस जर्नी तक सीमित रखते हैं और रियल मूवमेंट को भूल जाते हैं। Today in this episode, we are going to talk about this real movement. Today we are going to talk about the first movement talk of Sambhaji Nagar, that is Pilates Unplugged. आज के इस जर्नी में हम बात करने वाले हैं पिलाटेस के बारे में, एक ऐसा एक्सरसाइज फॉर्म जो हमें मसल्स के साथ साथ कोर इम्प्रूवमेंट सिखाता है, पेन मैनेजमेंट सिखाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफस्टाइल करेक्शन सिखाता है। तो अगर आप अपने हेल्थ को फोर्स के साथ नहीं लेकिन फ्लो के साथ बदलना चाहते हैं, देन दिस एपिसोड, माय डियर फ्रेंड्स, इज फॉर यू। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल जर्नी विथ रिदम ऑफ लाइफ। इससे पहले कि इस जर्नी पर मैं आप सभी को आगे की ओर लेकर चलूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब टू माई चैनल रिदम ऑफ लाइफ, ताकि मैं आप सभी के लिए लेकर आ सकूं ऐसे ही इंसाइटफुल और हेल्पफुल कंटेंट। सो लेट्स बिगिन द रिदम ऑफ लाइफ। टुडे आई एम ट्रूली ऑनर्ड to have with me somebody who has helped lot of people to connect to their own bodies. She is none other than a passionate Pilates expert and movement educator, an inspiring wellness guide. She is diabetic educator, clinical nutritionist and dietitian.
Friends, help me to welcome none other than Renuka Latne. थैंक यू सो मच मैम. आई एम ऑल्सो इक्वली ऑनर्ड कि आपने नॉट फॉर मी बट पिलाटीज जैसा टॉपिक आपने कंसिडर किया, जो बहुत ही न्यू है यहाँ पे. एंड yes, it is respected as well as it is criticized. So I'm very much glad that you chose this topic, and a great job of creating awareness among the people. थैंक यू रेणुका, एंड वंस अगेन रिदम ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है. So much, ma'am. सो जहाँ से आपने शुरुआत की, पिलाटेस, मोस्ट रिस्पेक्टेड येट क्रिटिसाइज्ड. Yes. सो यहाँ पे मैं पिलाटेस के बारे में डेफिनेटली बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी, मेरा ये मानना है जब एक्सरसाइज की बात होती है तो जो पहल होती है, जो शुरुआत होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एक्सरसाइज की शुरुआत करना इज समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. हाउ डिड यू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज एंड हाउ डिड दैट एक्सरसाइज मूव्ड ऑन टू पिलाटेस? कब पिलाटेस आपके लाइफ की जर्नी बन गई? So talking about exercise, मैंने कभी मेरे एडल्ट किया, फिर मेरे यंग एज में मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया. बट नाउ आई एम 100% पिलाटीज प्रैक्टिशनर. मैं सिर्फ पिलाटीज और वॉक करती हूँ. सो हाउ आई रीच्ड हियर? तो आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट. सो आई वॉज प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन मैनेजर भी थी बाद में. सो यू बी यूज टू स्टैंड ऑन शॉप फ्लोर्स अ लॉट. बहुत ज़्यादा आपको लाइन पे खड़ा होना होता है. एंड तब मुझे हील पेन स्टार्ट हुआ, स्पेशली इनसाइड ऑफ माई फीट, बोथ लेग्स. इन द साइड ऑफ द फीट? या. सो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो नहीं हो रहा था. एंड इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, अनबेरेबल हो रहा था. एंड आफ्टर लॉन्ग सर्च, हिंदुजा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव फ्लैट फुट. ये रीज़न है कि आपको ये, बिकॉज आपका जो वेट है, जो लोड है, वो आपके एक ही साइड पे आ रहा है. दैट्स वाई ये पेन आपको हो रहा है, बिकॉज यू आर ओवर यूजिंग दैट पार्ट ऑफ योर फुट. So pain was only in one foot या दोनों पैरों में? बोथ लेग्स इट वॉज देयर. सो फिजियोथेरापिस्ट के पास गई. फिजियोथेरापिस्ट आस्क्ड मी टू डू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर फीट मसल्स. और वो बोल रहे थे कि आपका ये बहुत वीक है, आपके फीट के ये वाले मसल्स वीक है, वो सोलिस बहुत वीक है. तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि ये भी स्ट्रेंथन करना होता है. Right. एंड देन मुझे पहली बार लगा कि नॉट ओनली मेजर मसल्स बट योर माइनर मसल्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. उनके बिना तो आपका काम ही रुक जाता है इफ दे डोंट सपोर्ट यू. सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट. कि उसके पहले मुझे लगता था कि स्ट्रेंथ मतलब बाइसेप्स, बैक है, या फिर वो डोले शोले, दैट इज ओनली स्ट्रेंथ. नॉट द, मतलब ये था ही नहीं कभी दिमाग में. पैरों के मसल्स के बारे में तो या आई थिंक yes, कोई भी नहीं सोचे. and they don't, if they don't support you, you are just gone. Absolutely. So that happened. Then life move on. तब मुझे GDM हुआ, gestational diabetes. मुझे न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा फील हुआ कि लोगों के नॉलेज में, अवेयरनेस में, मेरे भी नॉलेज में बहुत लैक्यूनाज है. आई वेंट फॉर स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. उसके बाद जब मैं न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कर रही थी, तो आई रियलाइज दो डाइट एंड एक्सरसाइज शुड गो हैंड इन हैंड. एक ग्रुप है लोगों का जो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन देयर बॉडी, एंड स्पेशली द लोअर बैक पेन which was very common. And I think lower back pain is is very जो common. आजकल हम सुनते हैं बच्चों से लेके बड़ों तक. Yeah, everybody. If you stand for longer time, Yes. low back pain आपको सबको almost सबको फील होता है. So जब आपके पास ये ग्रुप ऑफ लोग आए, वो किस लिए आते थे आपके पास? डाइट के लिए? Weight loss के लिए और डाइट प्लान के लिए? Yeah, so for weight loss they need that, but most of the people want to go with the diet only. Right. They didn't want to go for exercises क्योंकि उनको वो comfortable नहीं था. Right. बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स ने बोला था आप मत करिए. मे बी डॉक्टर्स आर वरीड कि आप जाके कुछ गलत कर दोगे और यू विल वर्सन द सिचुएशन. Right. या फिर बहुत सारे लोग स्केर्ड थे कि नहीं मुझे ये एग्रीवेट नहीं करना है खुद ही. Correct. कॉन्फिडेंट नहीं थे. सो दैट वाज द केस. उसके बाद आई डिड योगा ऑल्सो. योगा में भी बिकॉज ऑफ द फ्लैट फुट मुझे बहुत सारे नीज में इशू आने लगे. मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप
मत करो lower body exercises. I stopped doing those lower body exercises. Doctors told you not to do Yeah, lower body. they asked me not to go below your knee level. Hip should not go below your hip level. That will, your joint is deteriorating at such young age. I was, मतलब वो बहुत ही डिप्रेसिव टाइम था. Then I did the gym and all. जिम में कुछ पुशअप्स वगैरह करते वक्त गॉट शोल्डर इंजुरी एंड इतना खराब इंजुरी था कि इट रेडिएटेड टू माय नेक, हेडेक, नाउशिया एंड एवरीथिंग. और सब कुछ, तब भी सब कुछ बंद हुआ. बट देन आई थिंक ऐसे नहीं हो सकता. वी कांट स्टॉप डूइंग exercises because of such kind of things. Correct. So I decided to explore a kind of workout which everybody can do. And I researched and I found out Pilates. And so, starting with your flat foot pain, Yeah. वहाँ से आपको पता चला कि flat foot pain है. आपने न्यूट्रिशन की जर्नी शुरू की, जहाँ पे आपने लोगों को काउंसल किया एंड आपको ये पता चला कि लोगों को एक्सरसाइज से परहेज है, बट दे जस्ट वांटेड टू मूव फॉरवर्ड विद अ डाइट प्लान. एंड आपके खुद के पेन जर्नी में यू डिसाइडेड कि अब खुद के पेन को भी खत्म करना है. Yes, exactly. एंड जो लोग आपके पास डाइट के लिए आ रहे थे उन्हें भी एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है, पेन खत्म करना है, प्लस उनके वेट लॉस जर्नी पे काम करना है. एंड दैट्स व्हेन यू फाउंड पिलाटेस. सुपर, ट्रूली इंस्पिरेशनल. And I did my certification in Pilates. और जब मैं Pilates कर रही थी, I strengthened my foot. अभी तो मुझे आज भी है प्रॉपर. जो मेरा नी पेन हो रहा था, it was not because of the exercises. It was because of the wrong posture. I was pinching my sciatica nerve. At that recovered totally. The gym part, जो मैंने shoulder का आपको बोला, because that the injury happened because I was having rounded shoulders. So when you have rounded shoulders, that's a posture. yes, that's a posture issue. तो ये आपको कब पता चला कि शोल्डर्स राउंडेड होने की वजह से जिम में इंजरी हो गई थी? Yeah. When I was doing the Pilates, जब मैं कोर्स कर रही थी, so I got that awareness because there are few exercises where your shoulder blades, scapulas हम बोलते हैं, वो stable होने चाहिए. So उसको scapular stability बोलते हैं. If they are going here and there, then जिस मसल को काम करना चाहिए, whatever exercise आप कर रहे हो, वो मसल वो काम नहीं करती है, दूसरी मसल वो काम हाईजैक कर लेती है, which that muscle is not prepared for. सो थ्रू पिलाटेस आपने ये जाना कि आपके जो शोल्डर्स हैं या जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और इसीलिए जिम में Yeah, they are not stable. मैं पुशअप्स कर रही हूँ एंड मेरे शोल्डर्स अगर इधर उधर जा रहे हैं, Right. my neck takes the load. Oh my god. And if my neck is not ready for the taking so much load, my neck is not ready for this heavy exercise. Seriously. It is there to support my head. सो बेसिकली पिलाटेस से आपको पता चला कि बॉडी पोस्चर्स इतना इम्पोर्टेंट होता है Exactly. कि आपको गलत एक्सरसाइज फॉर्म में इंजरी भी दे सकता है. Exactly. सो वेरी इंस्पायरिंग दैट योर जर्नी स्टार्टेड विथ वर्किंग ऑन पेन फॉर योर ओन सेल्फ. और उस पेन के साथ साथ आपने डिसाइड किया कि आपको लोगों को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है. एंड आई एम ग्लैड कि मुझे शोल्डर के टाइम पे जो डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज स्टॉप करने के लिए नहीं कहा. ही मोटिवेटेड मी टू डू पिलाटेस. पिलाटेस इज वेरी फेमस फॉर एक्सटेंशन, जहाँ पे आप इलोंगेशन करते. सो योर शोल्डर्स आर नॉट, माई शोल्डर्स वेर नॉट स्टेबल, सो दैट I elongated. I did the elongation exercises in Pilates. I created space there. Wow. I strengthened the minor muscles around my scapulas. Wow. And then I could do the exercises, upper body exercises, Wonderful. gracefully. तो वहाँ से पेन मैनेजमेंट भी हुआ, Yeah. मोटिवेशन भी आ गया, लाइफस्टाइल करेक्शन हो गई एंड यू रियलाइज्ड कि पेन जो है वो एक्सरसाइज से नहीं लेकिन लाइफस्टाइल करेक्शन से चेंज होता है. And once you stabilize the inside thing, you can move on for outside strengthening also. एब्सोल्युटली. सो पिलाटेस जो है वो इनर स्ट्रेंथ देता है सो दैट यू बिकम बेटर ऑन द आउटसाइड. वंडरफुल. सो रेणुका, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कंट्रोलिस्टिक पिलाटेस जो आपके फिटनेस स्टूडियो का नाम है, सिर्फ संभाजी नगर का नहीं लेकिन हमारे मराठवाड़ा का पहला पिलाटेस सेंटर है. एंड मैं खुद आपके पास आती हूँ एंड ये एक्सरसाइज अभी एंजॉय कर रही हूँ. So something which caught my attention when I was there in your studio for the first time,
जो आपका नाम है कंट्रोलिस्टिक पिलाटेस एंड जो लोगो है, तो थोड़ा सा मैं लोगो के बारे में जानना चाहूँगी। जो सेंटर में प्लेट बनी है, इट्स अ कलरफुल प्लेट, सो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। या सो स्टूडियो का जो नाम है कंट्रोलिस्टिक, तो ये जो पिलाटीज है, जो फाउंडर थे पिलाटीज के, जोसेफ पिलाटीज, वो इसे कंट्रोलॉजी बुलाते थे। राइट। आई कुडंट कीप इट कंट्रोलॉजी, बट जैसे हम बोलते हैं आर्टिस्टिक है, होलिस्टिक है, वैसे वॉट एवर यू डू इन पिलाटीज यू डू इट विथ कंट्रोल। सो द एक्सरसाइज आर कंट्रोलिस्टिक, जो आपका अप्रोच है वो कंट्रोलिस्टिक है। Nowadays, today's era, we live life of flexion. मतलब our shoulders are rounded. Flexion means you bend, you round. राइट। Okay, आप आपका spine flex करते हो हर time. You are Just like slouching, which is not good. राइट। Okay, so you are deteriorating your posture. Right. So लोगों में दो figures भी है, and both of them are doing extension work. जो मैंने आपको अभी बताया कि extension, how extension helped me to get rid of my pain. So that is the need of our elongation, body elongated कर, body elongate करना, आपका spine elongate करना, create more space in your body so that your joints are safe, your nerves are gliding happily and freely. So all that. That's why you have to do extension. so there's extension Yes, figures there are two ladies आपने who are doing extension लोगों में डाल logo. One is doing on the equipment and one is doing on the mat. Yeah. And the plate which you see, the nutrition, diet and exercise should go hand in hand. That place which is shown in the center is a food plate. It is a balanced food plate by WHO, World Health Organization. तो उसमें आपके पोर्शन साइजेस दिखाए गए हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बेसिक फंडा है सबसे, हम जो बैलेंस डाइट बोलते हैं, बैलेंस डाइट, एज अ लेमैन योर प्लेट शुड बी कलरफुल. Right. So whenever you take your food plate, there should be all the colors present in your food. Correct. Not all, but it should look colorful. Right. Right. So that makes a balanced diet. The different food groups Yeah. जो हम बोलते हैं, प्रोटीन्स भी है, carbs Yeah, है. exactly. You have vegetables, you have vegetables, you have milk and milk products. So that's what जो लोगों के जो सेंटर है प्लेट है वो डिपिक्ट करता है एक food plate. फूड प्लेट Balanced food. विद अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आप डाइट भी ठीक से फॉलो कर रहे हैं. वंडरफुल. सो एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द एपिसोड दैट पिलाटेस इज नथिंग बट लाइफस्टाइल करेक्शन. सो आपके लिए मूविंग ऑन फ्रॉम पेन टू मोटिवेटिंग योर पेशेंट्स, पिलाटेस हैज नाउ बिकम मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल करेक्शन. अब बात करते हैं कोर पिलाटेस एज अ टॉपिक. सो आप हमें बताइए कि पिलाटेस करके क्या फ़ायदा होता है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पिलाटेस एज एन एक्सरसाइज. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं तो जैसे हम जिम में जाते हैं क्योंकि मसल्स बनाने होते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं क्योंकि वेट लॉस करना होता है. सो इफ़ अगर मैं आपके पास पिलाटेस के लिए आऊँ तो व्हाट शुड आई एम एट, मेरा एम क्या होना चाहिए. So layman's language में अगर मैं बोलूँ तो पिलाटेस इज एन आर्ट ऑफ कंट्रोल्ड मूवमेंट. वाओ. तो आप जो भी मूवमेंट, जो भी एक्सरसाइजेस, सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है, वो बहुत कंट्रोल्ड, माइंडफुली आप करते हो. पिलाटेस के आप जो बोल रहे हैं कि फ़ायदा क्या है, यस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है जो आप बोल रहे हो तब से, इनर स्ट्रेंथ. तो इनर मतलब योर कोर स्ट्रेंथ. ओके, सो कोर स्ट्रेंथनिंग. Secondly, your spinal mobility. Third is your posture, which we just talked about. Yes. And your overall flexibility. The body flexibility. Yeah, body flexibility. So ये सारे पिलाटीज के फायदे हैं अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो. Right. Yeah, and we can talk in detail about it. So controlistic movements, यानी as you said it is called as contrology. जितना मैंने पढ़ा है पिलाटेस के बारे में, इट बेसिकली टारगेट्स द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी. सो पावर हाउस यानी हमारे कोर, जिन्हें हम एब्स कहते हैं, या आर हिप्स, द लोअर बैक या ग्लूट्स जो हैं, ये इन मसल्स को टारगेट करता है. सो यहाँ पे अब मेरा सवाल है कि कोर स्ट्रेंथनिंग हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, कितना इम्पॉर्टेंट होता है. और जिस व्यक्ति का कोर अगर वीक है
और जिसका कोर स्ट्रॉन्ग है, क्या डिफरेंस होता है उनके लाइफस्टाइल मूवमेंट्स में? ये अगर हम जान पाए तो आई थिंक दिस विल आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाई कोर स्ट्रेंथनिंग इज सो इम्पोर्टेंट. या सो ये जो कोर मसल्स होते हैं दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरगॉटन मसल्स, क्योंकि फॉरगॉटन मसल. या क्योंकि हम जो ज्यादा काम करते हैं वो मिरर मसल्स पे करते हैं, जो हमें मिरर में दिखते हैं. मिरर मसल्स यानी जो हमें मिरर में दिखते हैं, जैसे आपके बाइसेप्स है, आपके ट्राइसेप्स है, आपके ग्लूट्स है, मैक्स जो होते हैं, वो सारे मसल्स जो है दे आर मिरर मसल्स. दीज आर ग्लोबल मूवर्स, ये आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. बट देयर आर मसल्स वो हेल्प यू इन स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलाइजेशन. करेक्ट. राइट. तो ये जो कोर मसल्स होते हैं दे आर द बिगेस्ट स्टेबिलाइजर्स ऑफ योर टॉर्सो, ऑफ योर स्पाइन. राइट. तो Is it because core is the center of the body and it connects the upper body to the lower bodies? I'm coming to it. So जिसे हम कोर बोलते हैं, those muscles जिसमें transverse abdominis muscle होता है, which sits deep inside the body, just outside your internal organs. Right. And these muscle hold your ribs, your hips and your spine together. वापस बताइए. This muscle holds your ribs. Okay. Your hips, Okay. ribs, top, hips, bottom, and behind it holds your spine. Okay. So that is the muscle which is holding your spine, especially the lower back spine, which is very vulnerable to injuries and Yes. all the pains. Right. So when you strengthen that muscles, इसका सबसे बड़ा advantage है elongate your spine. Okay. Right. So जब spine elongate होता है तो nerves can, the nerves pass through the spine. So यहाँ पर हम कोर स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, तो कोर स्ट्रेंथनिंग बेसिकली हेल्प करता है स्पाइन एलोंगेशन में. Yes, spinal elongation. It creates space between your vertebrae and your nerves can glide freely. They stay happy and they keep you happy. Okay, so that is the one thing. कोर स्ट्रेंथनिंग. As you just mentioned, powerhouse. जब आपका कोर स्ट्रांग होता है, so जो फोर्स जनरेट होता है when you engage your core, when you know how to engage the core, तो जो फोर्स जनरेट होता है that is very effective. तो जब आपका कोर स्ट्रांग होता है, so whatever things you do in your life, चाहे वो ऑब्लिगेटरी हो या नॉन ऑब्लिगेटरी हो. ऑब्लिगेटरी मीन्स आप जो डेली लाइफ में काम करते हो, पुलिंग, पुशिंग, उठना, बैठना, दीज आर ऑब्लिगेटरी थिंग्स, वी हैव टू डू दैट. और जिसे फंक्शनल थिंग्स भी बोला जाता है. तो ये सारी चीजें हैं वो आप बहुत ईज के साथ कर सकते हो और इफिशियंसी के साथ कर सकते हो. सो बेसिकली अगर कोर स्ट्रांग रहा तो जो डेली मूवमेंट्स हैं वो इजीली हो सकती हैं. सो जैसे आपने मेंशन किया कि कोर इज पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी. सो जब आप आपका कोर स्ट्रेंथन करते हो तो आपके जो ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज है या आपके नॉन ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज है, जैसे कि आपका डेली चोर्स हो गए, उठना, बैठना, पुलिंग, पुशिंग, या फिर आप जो नॉन ऑब्लिगेटरी करते हो, जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो फॉर जनरल फिटनेस, ये दोनों आप आपकी पीक इफिशियंसी के साथ कर सकते हो. राइट. तो दिस इज वन थिंग द कोर कैन डू फॉर यू. Wow. So that is why core strengthening is very, very important. Very, very good. रेणुका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पिलाटेस में हमेशा हम माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करते हैं. बार बार ये टॉपिक मैंने भी स्टूडियो में जब मैं आपके आती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड बॉडी कनेक्शन. सो जो बिगनर्स हैं उन्हें कैसे पता चले कि माइंड बॉडी इज कनेक्टेड एंड वेयर इज इट डिसकनेक्टेड, या जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, ये अवेयरनेस का हमारे लाइफस्टाइल पर क्या इम्पैक्ट होता है? ओके, सो फर्स्ट आई विल आंसर व्हाई इट इज माइंड एंड बॉडी कनेक्शन. तो पिलाटीज में जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते. आप जैसे कि आप आइसोलेटेड इन द सेंस जैसे कि आप जिम में जाते हो और आपको पता होता है मुझे ट्राइसेप करना है, मुझे बैक करना है, मुझे लेग्स करने हैं, और आप वो पर्टिकुलर वेट पे वो पर्टिकुलर मूवमेंट करते हो. यू नो द मसल एंड आप वो मूवमेंट करके वो वर्क करते हो स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर बॉडी. या बट पिलाटीज में ऐसा नहीं रहता है. पिलाटीज में हम मूवमेंट्स डिजाइन करते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं, जिसमें योर मोर देन वन लिम्ब इज इन्वॉल्व. राइट. सो
वो मूवमेंट करने के लिए आपको कौन सा मसल किस तरह से यूज करना है, दैट वी क्यू यू, और वो आपको उस तरह से करना होता है. सो वी कनेक्ट योर माइंड टू योर मसल डायरेक्टली. इन फैक्ट वी डोंट ट्रेन योर मसल्स, हम लोग आपके माइंड को ट्रेन करते हैं टू यूज द मसल फॉर पर्टिकुलर मूवमेंट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि मैंने जिम भी की है और जिम में सिखाया जाता है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द मसल. अगर मैं ग्लूट की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो वी हैव बीन टॉट कि ग्लूट मसल पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. सो यहाँ पे यू आर सेइंग इट इज नॉट द मसल टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, माइंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सो मसल पे वर्क होगा. वाओ, दिस इज something nice and new. And when you do the Pilates exercises, some part of your body is working as a stabilizer, and the other part of your body is working as a mover. Right. Yeah. So you make your mind work a lot, and आपको बहुत फोकस करना पड़ता है. आप टीवी देख रहे हैं, पिलाटीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. आप गाना सुन रहे हैं, पिलाटीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. You have to look at your body with your mind's eyes. And that's why your physical work becomes your mental work. Wow. And that's why Pilates is also called as moving meditation. That's a very good Yeah. term. Pilates मतलब moving meditation है. So जो कहते हैं कि रियल बॉडी कनेक्शन है पिलाटेस से, वो होता है. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिलाटेस को लेके. हमने कोर स्ट्रेंथ की बात की, हमने माइंड बॉडी कनेक्शन की बात की. ब्रीदिंग भी मैंने देखा है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन द मूवमेंट्स आर मेड एक्सरसाइज के टाइम पे. सो हाउ डज दिस ब्रीदिंग हेल्प? डज इट हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस? क्या इम्पोर्टेंस है इस ब्रीदिंग का? Yeah. Breathing is one of the principle of Pilates exercises. एब्सोल्युटली. आपको जो ब्रीदिंग है वो आपके हर मूवमेंट के साथ सिंक करना होता है. You are told inhale here and exhale here based on the movement. एंड ये जो ब्रीदिंग होता है पिलाटीज ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रीदिंग जो बेली ब्रीदिंग होता है यूजुअली. पिलाटीज में यू डोंट डू बेली ब्रीदिंग. इन फैक्ट द ब्रीदिंग इज टोटली फोकस्ड ऑन कीपिंग योर कोर एंगेज्ड. यहाँ पे लैटरल या थोरैसिक ब्रीदिंग किया जाता है. थोरैसिक मतलब जो लंग से ब्रीथ करते हैं. ओके. लंग से मीन्स यू यूज्ड योर रिप केज, यू इन्फ्लेट योर रिप केज टोटली, जो हमने शायद कोविड में किया था, उसके पहले नहीं किया और उसके बाद यू फील योर लंग्स टोटली विद द एयर एज मच एज पॉसिबल. सो जैसे योगा में हम बेली ब्रीदिंग करते हैं, पिलाटेस में हम लंग्स के जरिए ब्रीथ करते हैं. नॉट लंग्स, थ्रू योर रिप केज, thoracic. Got it. Okay, so you use that part as much as possible for breathing because you have to keep your core engaged. राइट. तो इसलिए आप बेली से ब्रीदिंग नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज द रिप केज. So that helps to improve your lung capacity when you absolutely. Yes, that's one thing, one important. And also your core is braced always. So that kind of breathing also helps to keep your spine safe during the workouts. So in other form of workouts also you suggest the breathing should happen only from the rib cage and the thoracic. The core part should of be the body. embraced always, holding your spine in safe place always. I think सबसे important point है ये, क्यों breathing इतना important होता है. रेणुका, मेरा next question है alignment का. Yeah. So थोड़ी देर पहले हमने wrong body posture की बात की. Exactly. रॉन्ग बॉडी पोस्चर मैं कहूँगी आजकल एक एपिडेमिक हो गया है. बच्चों से लेके बड़ों तक स्लाउचिंग करके बैठना या ज़्यादा देर मोबाइल पे बैठना है, टीवी के सामने बैठना है. सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, मूवमेंट्स कम हो चुके हैं. सो यहाँ पे पिलाटेस का जो अलाइनमेंट है ये पोस्चर करेक्शन करता है क्या, जिसके बॉडी में ऑलरेडी पोस्चर गलत हो चुका है? क्या पिलाटेस यूज़ करके वो करेक्ट किया जा सकता है? Yes, absolutely. जब हम पोस्चरल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो इम्बैलेंस मतलब आपका कुछ पार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, कुछ पार्ट कम काम कर रहा है. आपका एक साइड शॉर्ट हो गया, एक साइड लॉन्ग हो गया. देयर यू क्रिएट इम्बैलेंस, राइट? जैसे राउंडेड शोल्डर में योर पेक्स आर टाइट एंड योर बैक मसल्स आर वीक एंड दे आर स्ट्रेचिंग, दैट्स व्हाई यू गेट राउंडेड शोल्डर्स. तो व्हाट पिलाटेस डज, it relaxes your overstrained muscles, okay, and lengthens them, and it strengthens your weak muscles. अभी यहाँ पर
मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने अभी बात की कि एक साइड ज़्यादा काम करती है, एक साइड कम काम करती है. नाउ एज अ ले मैन, एक नॉर्मल इंसान को शायद ये समझ में नहीं आता है. सीरियस, एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर मैं पूछूं तो कैसे पता चले कि एक साइड पे लोड ज़्यादा है बॉडी के और एक साइड जो है बॉडी की वो कम काम कर रही है? व्हाट इज इट दैट टेल्स यू कि ये कहीं तो कुछ गलत हो रहा है? एक्चुअली द थिंग इज, प्रॉब्लम वहीं पे आता है. हमें ये चीजें तब तक नहीं समझ में आती है जब तक बॉडी डजंट शो अस. लाइक इन माय केस, जब तक आप जो पार्ट ओवर यूज कर रहे हो वो आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा करेक्ट. कि बॉस यू आर यूजिंग मी मोर, यस. तब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा. सो अगेन Either you need an expert to tell that. You can do your posture corrections, यस. or you have to wait for that time. सो पोस्चर करेक्शन इम्पोर्टेंट है और जब बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है तो आपका कहना है कि बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए. एंड पिलाटेस डेफिनेटली हेल्प्स इन प्रॉपर पोस्चर करेक्शन. Because Pilates is a kind of workout जो आपको आपके माइनर मसल्स स्ट्रेंथन करने में मदद करता है. राइट. एंड Pilates में it is not only strengthening but strengthening along with lengthening. स्ट्रेंथनिंग एंड Along with lengthening. अगर आप बाकी वर्कआउट्स देखेंगे तो यू एदर स्ट्रेंथन और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फोकस रहता है, राइट. या ज़्यादा स्ट्रेंथ फोकस रहता है. बट पिलाटीज में ये दोनों चीज़ें होती है. एंड दैट्स द परफेक्ट वे टू करेक्ट योर पोस्चरल इम्बैलेंस. Got it. So core stability, alignment, that is posture balancing, breathing which is very important, and mind body connection. Yeah. ये सारे पिलाटेस के फायदे हैं. सो एक और क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी. आपने अभी अभी स्पाइनल मोबिलिटी के बारे में बात की. सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्पाइन जब आपका करेक्ट होता है, बैक पेन नहीं होता है, लोअर बैक पेन नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं. सो थोड़ा सा हमें इस स्पाइन अलाइनमेंट के बारे में बताइए. जोसेफ पिलाटीज जो फाउंडर थे, उनका एक स्टेटमेंट है, यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल. And as young as your स्पाइन इज फ्लेक्सिबल. wow. राइट. सो और ये करेक्ट भी है. आज हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, मसल मास, सार्कोपेनिया, स्किन, व्हाटएवर, बट रियल एंटी एजिंग इज कीपिंग योर स्पाइन हेल्दी. Really? बिकॉज अगर आपका स्पाइन नहीं साथ दे रहा है तो ना आप उठ पाते हो, अगर बैठते हो तो उठ नहीं पाते, अगर आप स्टैंडिंग हो तो बैठ नहीं पाते. मतलब यू लुक मच ओल्डर देन यू आर एक्चुअली इज, एंड विच इज वेरी बैड थिंग आई थिंक. सो पिलाटीज में जो स्पाइनल मोबिलिटी पे वर्क होता है वो इस तरीके से होता है कि एवरी एक्सरसाइज योर स्पाइन मूव्स इन ऑल द प्लेन्स, इन ऑल द डायरेक्शन. एक्सटेंशन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, रोटेशन भी होता है, साइड फ्लेक्शन भी होता है. सो योर स्पाइन बिकम्स फ्लेक्सिबल, इट बिकम्स रेजिलेंट, स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है. सो दिस इज हाउ पिलाटीज हेल्प्स actually in your spinal health and anti-aging in today's era. Wow. So one very important thing Yeah. कि spine alignment अगर आ जाता है तो most of the things are sorted for you. Yes, Right. Coming back to another important question. This is related to our women, जो हमारी महिलाएं हैं. Now, being a woman and being a 40 plus woman more specifically, how does Pilates help? क्योंकि 40 प्लस में पेरी मेनोपॉज हो जाता है, फिर लाइफ जो है मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है, हेवी एक्सरसाइजेस हम नहीं कर पाते हैं. सो यहाँ पे पिलाटेस कैसे हेल्प करता है? सो आपने जो बोला पेरी मेनोपॉजल है या पोस्ट मेनोपॉज है, सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है योर हार्मोनल इम्बैलेंस. पिलाटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर हार्मोनल बैलेंस. सेकेंडली एक और इशू होता है योर बोन डेंसिटी यूजिंग मसल मास. Yes. So the type of exercises are there, especially on the reformer. They will help you to get your bone density in place, Yes. to get lean muscle mass increased. Yeah. So that is how Pilates absolutely will help you. And it will also, as I told you, you have to be very focused. You have to establish mental connection with your body.
that will give you a kind of it's a moving meditation. Right. So Which is more needed for a 40-plus-year-old more than when you do Pilates, you start looking inside more than outside. right. मतलब आप खुद से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं. Yes, absolutely. It's wonderful. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है which is body image management. बॉडी इमेज मैनेजमेंट यानी हम खुद के बॉडी को कैसे देखते हैं. एंड आई थिंक एज विमेन हम इस टॉपिक को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, जब बॉडी चेंज हो जाती है, वेट पुट ऑन होता है. सो बॉडी इमेज मैनेजमेंट अफेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल, हमारी सोच बदल जाती है. और इससे पहले कि दुनिया या बाहर के लोग हमें एक्सेप्ट ना करें, हम खुद को कहते हैं कि अब द बॉडी इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल एज इट वॉज बिफोर, एंड काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है. तो वहाँ पे इस सोच को बदलने के लिए पिलाटेस कैसे हेल्प करता है? यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ मेन एंड विमेन, बट आई थिंक मोर फॉर विमेन, महिलाओं के लिए ज़्यादा, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट नेटल जो केयर हम कहते हैं तब बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है. yes. So यहाँ पे you have to come inside again, inside of your body. Yes. Rather than thinking what others are thinking about your body, आपने ये सोचना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या सोच रही है आपके बारे में या फिर खुद के बारे में. See, after pregnancy, after delivery, I told you, pregnancy में you are carrying extra load, तो आपके स्पाइन पे बहुत लोड हो जाता है, लोअर बैक स्पाइन पे, मिडिल बैक स्पाइन पे. So many women complain about back pain. यूजुअली बैक पेन शुरू ही होता है इस फेज के बाद. Yeah, women में. that is because of your core becomes weak in that period. Because it's all the time stretching and pulling the spine and Pelvic muscles affect right it. ये हो चुका होता है. You're breastfeeding for almost year. Shoulders are rounded with that weight. Your upper back is under stress all the time. So you should look at those things first. You should think about correcting your posture first after pregnancy. Then you think about Weight loss. weight loss, correcting the body image, all that. But the most important things are these. राइट. So basically body image management is first of all, सबसे ज़रूरी होता है posture correction. यूजुअली मैंने देखा है कि वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड डाइट कंट्रोल किया जाता है, बट आपने बहुत अच्छा बताया कि posture correction, then movement, then diet, everything goes hand in hand to get that proper body image management. Exactly. Wonderful. Next question, which I was also very confused. मैं जब पहली बार आपके पास आई कंट्रोलिस्टिक पिलाटेस के स्टूडियो में, मुझे कंफ्यूजन था कि मैं योगा के लिए जाऊँ, मैं पावर योगा के लिए जाऊँ. 1.5 साल तक मैंने जिम एक्सरसाइज की थी, मैंने वेट लिफ्टिंग की थी, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि मैंने पिलाटेस क्यों करना चाहिए. सो ये कंफ्यूजन आप मेरा दूर कर दो कि वाई योगा, वाई पावर योगा, वाई पिलाटेस और वाई जिम. Okay, so let me clear first. मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ, मैं किसी भी I'm neutral, मैं किसी भी वर्कआउट को बुरा अच्छा नहीं बोलना चाहती. I'm just telling the facts. आपका जो फिटनेस गोल है उसके हिसाब से आपने आपका वर्कआउट चूज करना चाहिए. राइट. सो अगर आप योगा देखिए, योगा का जो फिलॉसफी है, किसी भी वर्कआउट करने के पीछे या फिर वो वर्कआउट डिजाइन होने के पीछे जो फिलॉसफी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. योगा एक ऐसा वर्कआउट है विच बेसिकली फोकसेस ऑन एनलाइटमेंट. जो आप अष्टांग योगा अगर देखेंगे तो आपको उसमें आसन, जो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो 3rd स्टेज पे आता है. बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ योगा इज फोकस्ड ऑन एनलाइटमेंट. तो आपको प्राणायाम करना है, आपको नर्वस सिस्टम काम करना है, आपको ध्यान करना है, वो सब कुछ चीजें करना है. वहां तक पहुंचने के लिए आपको बैठना है और उसके लिए आपको वो योगासन वेयर यू होल्ड योरसेल्फ इन स्टेडी पोजीशन, फेस पोजीशन, व्हाटएवर यू कैन से, वो होता है. ऑफ कोर्स उससे स्ट्रेंथनिंग भी होता है, बट आई थिंक फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट होता है वो करने के लिए आपको पिलाटेस करना चाहिए. बिकॉज इन पिलाटेस
you not only hold your position, but you move your limbs. तो आपके जो आपका जो कोर है उसको आप चैलेंज करते हो, आपके माइनर मसल्स पे आप स्पेशल फोकस देते हो, आप आपके मूवर्स एंड स्टेबिलाइजर्स पे इक्वल फोकस देते हो, स्टेबिलाइजर्स पे ज्यादा देते हो, एंड दैट इज हाउ आप आपके लिए इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू एक सेफ जोन क्रिएट करते हैं, राइट? बिकॉज व्हेन योर स्टेबिलाइजर्स आर एक्टिव, आपके जॉइंट्स इंजर्ड नहीं हो सकते. You are doing controlled workout, you are always in the safe zone of the movement, and आप functionally बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, because you improve the posture, right? You learn to move with stabilized core, right? So injury के chances भी कम हो जाते हैं, right? And because of stabilization and minor muscle focus, आपका जो नॉन एक्सरसाइज टाइम है, 70% टाइम आप जो योगा क्लास, पिलाटीज क्लास, जिम क्लास के बाहर बिता रहे हो, that becomes very pleasant I can say. Yeah, right. So I think इस आंसर ने मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था कि why जिम, ये भी काफी हद तक आपने उसका जवाब दे दिया है. जिम में हम जाते हैं तो वेट्स उठाते हैं, जिम इक्विपमेंट्स जैसे मैं कहूँगी, या मशीन्स पर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फील होता है कि मैंने एक्सरसाइज की. पिलाटेस में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कभी फ्लोर मैट पे एक्सरसाइज होती है, कभी रिफॉर्मर जो पिलाटेस का इक्विपमेंट है उस पे एक्सरसाइज होती है. सो ये क्या डिफरेंस है जिम में वेट लिफ्टिंग और पिलाटेस में रिफॉर्मर या मैट एक्सरसाइज? व्हाट इज द डिफरेंस? जिम में आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है वो वेट से, करेक्ट, राइट? वो आपको वो सेटिस्फैक्शन देता है लिफ्टिंग का. ओके. जब आप मैट पे पिलाटेस करते हो, यू फाइट अगेंस्ट ग्रेविटी, तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. अगर आप if we have to only talk about the weight part of it, when you do it on reformer, springs होते हैं, right? तो springs में क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग्स में भी वेट होता है, yes, resistance है, you pull the springs out and you get the springs in place. जब तो उसमें क्या होता है, जब आपकी मसल सबसे ज्यादा लेंथ में है, पॉसिबल लेंथ उसका जो है, उस पॉइंट पे वो सबसे ज्यादा टेंशन एक्सपीरियंस कर रही होती है, एंड थ्रू आउट द लेंथ वो अलग अलग टेंशन एक्सपीरियंस करती है आपकी मसल. लेंथनिंग होता है, दैट्स द लेंथनिंग कंसेप्ट. सो लेंथ में आप स्ट्रेंथ एनफोर्स करते हो अलग अलग टेंशन देखिए, एंड यू जो जिसे हम कंट्रोल बोलते हैं कि आपको फास्ट नहीं आना है, आपको स्लो आना है, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, यू हैव टू फील दैट. सो ये प्रोसेस करते करते माइनर मसल्स और मेजर मसल्स दोनों पे टारगेट होता है, राइट? सो जैसे आपने पहले कहा कि लेंथनिंग होती है, स्पेस क्रिएट होती है, स्पेस क्रिएशन गिव्स द लेंथ, एंड देन जो टेंशन आपको स्प्रिंग दे रही है अलग अलग, बिकॉज यू आर होल्डिंग योर मसल अगेंस्ट दैट स्प्रिंग टेंशन, तो स्ट्रेंथ एनफोर्स हो रही है अलग अलग पॉइंट में, राइट? तो थ्रू आउट द लेंथ आप अलग अलग टेंशन को ये कर रहे हो. So that's why the muscle becomes strong and long in Pilates. So जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, पिलाटेस का फंडा बहुत सिंपल है. It is quality over quantity and it is control over chaos. Yes, right? absolutely. Wonderful, wonderful. रेणुका, आज पिलाटेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है कि पिलाटेस का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं. अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस सेशन को आप भी एंजॉय करो, and let's add on some fun to this Pilates movement session. और ये जो पल है अभी, आपको सोचना नहीं है, जो आप कहते हैं कि कंट्रोलिस्टिक मूवमेंट होना चाहिए, तो नेक्स्ट 5 minutes बिल्कुल कंट्रोलिस्टिक मूवमेंट नहीं होगा. whatever comes to your mind, आप मुझे Difficult. I know as a Pilates instructor it's difficult for you, बट अभी यहाँ पर एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड में आपके लिए लेने वाली हूँ, और कंट्रोलिस्टिक मूवमेंट नहीं रखते हुए रैपिडली जो भी आपके दिमाग में आता है, यू हैव टू आंसर दैट. सो आर यू रेडी? या, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मॉर्निंग आपकी जो है वो कैसे शुरू होती है, पिलाटेस या कॉफी? टी. Oh, that's nice. Pilates, you're a chai lover, so no Pilates, no coffee, but it's a tea. That is nice. Very authentic. Next question. You are a
morning workout person or a evening workout person? I'm an evening. Evening workout person. That's nice. Describe Pilates in one word for Sambhaji Nagar. Must try. Must try, definitely. So Pilates for Sambhaji Nagar is a must try. Pilates beginner की सबसे common mistake. Unequal weight, standing on one leg, sitting on one side. Oh, that's nice. Even I do that. मैं भी बहुत बार करती हूँ. Everybody does. So, what would you choose? Strength or flexibility? I would choose Pilates. Oh, that's nice. I will take me both. You will choose Pilates because उसमें strength भी है, उसमें flexibility भी है. Nice. Next question, most ignored body part. वो body part जो हम सबसे ज़्यादा ignore करते थे. Core, of course, your core muscles. Core muscles. That's nice. Very important question जो मैं बहुत बार शायद आपके साथ करती हूँ और आपकी डांट भी खाती हूँ. Most common excuse of not exercising. Exercise नहीं करने का सबसे common बहाना. टाइम नहीं मिला. टाइम नहीं मिला. बट ये मेरा जेन्युइन बहाना होता है. But it's still बहाना. आई नो इट्स स्टिल अ बहाना. सो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट पहले दिन आता है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन टू यू, क्या पिलाटीज से मेरा वेट लॉस होगा? पिलाटेस से वेट लॉस होगा क्या? ओके. पिलाटेस सिर्फ महिलाओं के लिए है, मेन के नॉट? Absolutely not. Absolutely not. It was invented by a man for men. So absolutely not. It's for everybody impact. ओके. That was more than one word. पिलाटेस फॉर 40 प्लस, yes or no? Big yes. Big yes. For everybody. For everyone. That's nice. So I think you've answered most of the questions very authentically. बिल्कुल दिल से आपने जवाब दिया है. So And rapid. yes, I think this is going to go viral and got good. जो है हमारी ऑडियंस है वो भी इसको ज़रूर एंजॉय करेगी. So thank you. रेणुका, हमने पिलाटेस के बारे में बात की, हमने फीमेल एंड पिलाटेस के बारे में बात की. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आया है, somebody who's 60 प्लस और उन्हें अगर पोस्चर तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि एज इज 60 प्लस, या यू सजेस्ट में कि यहाँ पे भी पोस्चर करेक्शन हो सकता है क्या? बट दिस इज द एज ग्रुप जहाँ पर पेन जो है, नी पेन है स्पेसिफिकली, ये सब ज़्यादातर बढ़ चुका होता है. सो ऐसे लोगों के लिए पिलाटेस कैसे यूजफुल होता है, somebody who's 60 प्लस? Yeah. So as I told you, Pilates will help you to increase your bone density. जो बहुत कंसर्निंग फैक्टर होता है, because you move towards osteoporotic bones. वो एक चीज़ है. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ओल्ड एज के लिए होती है वो होती है बैलेंस. Okay. राइट. Yes. We start losing balance Yes. in our old ages. Yes. So Pilates improve your balance. Okay, through the exercises, through whatever the dynamic activities we do there. Secondly, it gives you freedom because it's a joint safe workout. You can do it very freely and flexibility focus भी है. ऐसा नहीं होता है कि आप old age में हो तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते. In fact, you need it more. So जो बैलेंस Yeah, and so that gives you freedom. And जैसे जैसे आप एज करते हो, एज आपका बढ़ने लगता है, the spaces between your joints start shrinking. ओके. Okay, so Pilates, obviously it helps in lengthening, it helps in creating space in opening, so that creates more space in your body. So जो old age में होने वाला friction है joint में वो कम होता है. So it helps you to give you pain-free life, give you freedom. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, 60 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए पेन फ्री लाइफ के साथ साथ फ्रीडम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो पिलाटेस से मिल सकता. पाया जा सकता है. वंडरफुल, दैट्स नाइस. सो आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उनके लिए आज के इस एपिसोड में कुछ टेक अवे होना चाहिए. और उस टेक अवे के लिए मैं आप कुछ सवाल पूछना चाहूँगी. सो 3 डेली हैबिट्स जो हमारे ऑडियंस देख रही है वो ना केवल सिर्फ स्टूडियो में बट अपने घर पे भी कर सकती है, एंड विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम. ओके, सो जैसे आपने बोला कि आप भी करती है, स्टार्ट सिटिंग ऑन योर बोथ द सिट बोन्स. जब आप बैठते हैं, आप विगल करोगे, यू विल फाइंड योर सिट बोन्स. अच्छा, मतलब जब हम बैठते हैं तो ऐसे
या ऐसे नहीं बैठते हुए दोनों सीट बोन्स पर इक्वल प्रेशर डाल Equal कर pressure आपको देना है. राइट. Sit and stand elongated. Always think that someone is pulling your spine up so that you don't compress your spine anywhere. मतलब जब हम खड़े होते हैं या जब हम बैठे होते हैं तो यू ऑलवेज हैव टू सिट अपराइट. Yes. राइट. जैसे कोई हमें ऊपर से पुल कर रहा है. Yeah. ओके. And द थर्ड वन. third one is आप in movement sense आप कहीं भी कोई भी movement कर रहे हैं, जिम में भी कर रहे हैं, start using both of your limbs equally. जैसे both the legs equal strength, both the arms equal strength. ओके. Don't overuse one arm and less use the other. Got it. Wonderful. So basically working on the posture, elongated body posture है, slouch नहीं करना है. Yes. And equal distribution weight का बॉडी के राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी. इट इज वेरी सिंपल थिंग Yes. जो कोई भी घर बैठे बैठे भी कर सकता है. वन इम्पॉर्टेंट माइंड शिफ्ट दैट इज नीडेड. Slow is strength and fast is momentum. Slow is strength and fast is Moment. momentum. That's When wonderful. you do any movement slowly, it doesn't means that it's easy. It makes it harder. Right. And it recruits the exact muscle you want to recruit for that movement. Wonderful. Wonderful. Very nicely answered. One quick posture correction tip for our audience. Yeah. So nowadays, the issue I can see everybody is having forward head. I also used to have it. But you can simply do chin tucks like this. Chin tucks as in जो pigeons. Pigeon. जो birds It used is to look called at as it. pigeoning also. So Okay. This is called as pigeoning. yes, pigeoning. Okay. इससे क्या होता है? Tucks. It will help you to get your head in line with your spine. Okay. And that's a very much needed posture correction right now. So I think very simple. हर कोई घर बैठे बैठे भी कर सकता है. But as many times as you want, you can do it. Right. Right. Yeah. सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक हो गई है. सिंपल पोस्चर करेक्शन मैंने आपसे पूछ लिया है. नाउ वन वेरी सिंपल कोर करेक्शन दैट कैन बी डन इन द डेली रूटीन. या सो कोर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पेल्विस का पोजिशनिंग. सो सिंपली इमेजिन करो आपका पेल्विस एक बाउल ऑफ वाटर है लाइक दिस. डोंट लेट द वाटर स्पिल इन द फ्रंट ऑफ योर बॉडी और बिहाइंड द बॉडी. कीप द पेल्विस न्यूट्रल and let that water be inside the pelvis. Okay. That is the first step for the core integration. थैंक यू रेणुका. आई थिंक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपने ये पेल्विस टक इन का जो टेक्निक अभी बताया है. वेरी सिंपल टेक्निक फॉर कोर करेक्शन. तो अभी अभी हमने जाना है वन ब्रीदिंग टेक्निक, वन कोर करेक्शन टेक्निक, वन पोस्चर करेक्शन टेक्निक. और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ इसे ट्राई मत करें, लेकिन घर पे हैं तो ज़रूर अभी के अभी ट्राई कर सकते हैं. सो वंडरफुल रेणुका. इट वॉज अ वंडरफुल टाइम टॉकिंग टू यू ऑन रिदम ऑफ लाइफ. हमने काफ़ी कुछ आज पिलाटेस के बारे में यहाँ पर जाना. एंड आई ट्रूली बिलीव कि हमारी जो बॉडी है वो एक टेम्पल है, और इस टेम्पल को हम जितना प्यार जितना रिस्पेक्ट देंगे, ये टेम्पल हमें आने वाले सालों में उससे भी डबल प्यार और रिस्पेक्ट देगी. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी. एंड दिल से आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रेणुका, क्योंकि यू हैव नॉट जस्ट शेयर्ड knowledge with us, but you've shared your heart and your wisdom with us. So जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी? Thank you so much. आपको भी you gave me opportunity to share my insights on Pilates. As a movement coach, not as a Pilates instructor, I want to appeal everyone. आप कोई भी workout करो, but always remember motion is lotion, movement is medicine. Keep moving. And you can keep this in mind. Consider Pilates as pillars of a house, gym as a wall of house, and yoga is something which brings peace and soul to that house. So you can choose your workout based on this concept. वंडरफुल. वर्कआउट चाहे कोई भी हो, पिलाटेस हो, योगा हो, जिम हो, मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड अवेयरनेस विथ मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज के इस एपिसोड में हमने बात की है पिलाटेस के ऊपर एंड मूवमेंट विथ अवेयरनेस इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है. अगर ये टॉपिक आपके दिल को छुआ है, अगर आपको रिलेटेबल लगा है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ समवन हु वुड नीड दिस. साथ ही साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फिर एक बार कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल रिदम ऑफ लाइफ, ताकि मैं आप तक लेकर आ सकूँ ऐसे ही वैल्यूएबल और इंसाइटफुल कंटेंट. इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, इसमें अच्छा क्या नहीं लगा, सो दैट अगले एपिसोड्स में आई कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. पिलाटेस हमारे संभाजी नगर में कहाँ पर है, रेणुका जी का ऑफिस कहाँ पर है, विथ नंबर एंड विथ एड्रेस, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So do take care of yourself. Lots of love to you. This is me Pooja Karwa signing off from Rhythm of Life. अपना ख्याल रखिए and lots of love to you. Take care. Everyone, this is Isha, and it's been more than a year since I've been coming for my Pilates sessions, and it's become extremely meditative for me. I can see a lot of difference in terms of my body getting sculpted, toning, and a lot of inner strength. I had an ankle injury 5 years back, and for almost 4 years, I couldn't sit cross-legged for a long time or go about for too long with heels. But with just a year of Pilates, it's helped me a lot with ankle stability, joint stability, and wholesome balance. And talking about appearance, I have a lot of people coming to me and telling me how transformed I look. So I definitely know where that's coming from. So I'd like to give a big shout out to Controlistic Pilates. It's become my place of spending my evenings. I'm very thankful to all the trainers who are extremely sweet and extremely accommodative of your personal needs and your body strengths and all that you like to transform. So thank you.